नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनका जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू एक देखने को मिला, जहां पर कुछ बातें टीआरई 3 को लेकर, कुछ बातें बीपीएससी 17वीं को लेकर उनके द्वारा बताई गई। हम यहाँ पर शॉर्ट में उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। वीडियो नहीं दिखा रहे, उनका इंटरव्यू बहुत थोड़ा सा बड़ा सा है, पर हम उसको सारी चीज़ों को शॉर्ट में बता देते हैं। तो बीपीएससी 17वीं को लेकर दो चीज़ें उनसे बात की गई। एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, तो उन्होंने कहा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अफवाह वगैरह फैलाई गई थी और जिसने भी फैलाई हमने सोशल मीडिया पर पूरा जो है वो चेक वगैरह कर पाया है और सारी रिपोर्ट वगैरह साइबर सेल को जो है वो सौंप दी है। दूसरी बात उनसे पूछी गई थी एग्जाम डेट एक्सटेंड करने को लेकर के, तो ऐसा उन्होंने कहा कुछ नहीं है। जिस तारीख में परीक्षा होगी आप तैयार रहिए, उसी में होगी। हमारी तरफ से जो आपका परीक्षा है उन्हीं तिथियों में उन्हीं समय पर निर्धारित होगा। और मल्टीपल सेट तैयार करने को लेकर उन्होंने कहा कि ढेर सारे सेट तैयार किए जाते हैं कि इनकेस पेपर आउट वगैरह हो जाता है तो वहां पर दूसरे सेट का यूज किया जा सके। अब टीआरई 3 को लेकर के बात करते हैं। टीआरई 3 को लेकर सबसे पहले उनसे रिजल्ट को लेकर पूछा गया, 9 से 10, 11 से 12 को लेकर। तो उनके द्वारा यही कहा गया कि 9 से 10, 11 से 12 का जो रिजल्ट है, अब ज्यादा विषय के कारण थोड़ा सा समय लग रहा है। बाकी ये उन्होंने के द्वारा कहा गया कि कल से आपको कुछ विषयों का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। टीजीटी को लेकर बात की गई है और पीजीटी को लेकर के अगर बात करते हैं तो वहां पर रोस्टर जो संशोधित वाला था वो भी उनसे बात किया गया कि कब तक देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने कहा जल्द ही वो भी जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी टीजीटी वाला रोस्टर तो आपको संशोधित ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल गया, पर पीजीटी वाला रह गया है। तो ये इनके द्वारा जो है वो देखने को मिला। फिर जिला अलॉट जो किया जाता है ना, आपने देखा टीआरई 1 2 में कर दिया जाता है एक साथ ही कि आपको कौन सा जिला आवंटन होगा। वो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो जिला आवंटन है वो क्या रिजल्ट के साथ देखने को मिलेगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो जिला आवंटन है टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट के साथ देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए वो अलग से जो है वो जारी करेंगे। तो उनसे ये भी कहा गया कि अब तो जो काउंसलिंग की तारीख है 16 तारीख से लेकर के आपको 20 तारीख तक देखने को जो मिल रही है वो भी नज़दीक आ रही है। तो वो सारी चीज़ों में तो लेट बहुत हो गया है, क्योंकि अब दिन तो ज़्यादा रह नहीं गए। तो उनसे कहा गया कि जो उन्होंने बताया कि जो बीपीएससी 17वीं है उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा व्यस्त है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय देखने को मिल रहा है। बाकी जो अलॉट किया जाएगा आपको डिस्ट्रिक्ट, उसको लेकर के अलग से जारी होगा, मतलब रिजल्ट के साथ 9 से 10, 11 से 12 का जो है वो जारी नहीं होगा। साथ ही उनके द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा गया, क्या टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने यही चीज कहा कि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है उसका फैसला आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है, शिक्षा विभाग जैसा निर्देश देता है वैसा ही उस पर कार्रवाई जो है वो करते हैं। यानी अगर उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा विभाग हमको दे देता है इस प्रकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने को लेकर, जैसे कि हमने टीआरई 1 में, उन्होंने कहा कि जैसे कि हमने टीआरई 1 में जो है वो किया था, तो वैसे हम फिर निकाल सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से किसी प्रकार के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बात नहीं है, अगर शिक्षा विभाग दे देगा तो हम निकाल देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी रिजल्ट का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है हर हाल में, उन्होंने ये कहा कि 16 तारीख मतलब जो काउंसलिंग है उनको ये चीज़ था क्लियर कि हाँ 16 से काउंसलिंग है। तो वही उन्होंने कहा कि 16 से पहले हर हाल में जो बाकी बचे हुए रिजल्ट वगैरह हैं वो आपका, और जो डीवी को लेकर सारे कार्यक्रम होने, वो सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। अब सवाल यही उठ रहा है, दो चीज़ों को यहाँ पर नहीं क्लियर किया गया है। एक तो वाटर मार्क वाले जो डॉक्यूमेंट टीआरई 3 1 से 5, 6 से 8 वाले, वो साथ के साथ जो दूसरा क्वेश्चन है जिसको लेकर के नहीं पूछा गया इंटरव्यू में पर अभी सवाल बना हुआ है, वो ये कि जो जिला अलॉट 1 से 5, 6 से 8 का पहले से रिजल्ट जारी हो गया है वो कब होगा। क्योंकि जब तक वो जारी नहीं होगा पहले से आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर व्यक्ति अलग अलग जगह से, कोई दिल्ली से, कोई यूपी से आ रहा है, तो पहले से बुकिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो असली समस्या वही देखने को मिलती है। तो ये जो दो प्रश्न आप देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन प्रश्नों को पहुंचाइए ताकि जल्द से जल्द आयोग के द्वारा इसका भी जवाब देखने को मिले। बाकी अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।